पिछली बार 29 नगर पालिकाओं में करीब 56 सीटें थी पार्षदों की ओवैसी साहब के पास। इस बार डबल से भी ज्यादा। स्वागत ओवैसी साहब, मुबारकबाद। कैसे हो गया ये? नहीं, ये तो सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करम है और वहां की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हम पर एतमाद और भरोसा किया और हमारे 125 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स को कामयाब किया। मैं क्रेडिट देता हूं हमारे जलील साहब को, पुंजानी साहब को, मुफ्ती साहब को और पूरे ऑब्जर्वर्स को, पार्टी मेंबर्स को। और फिर हमारे जो एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ तेलंगाना में गए, बलाला, कौसर, मुबीन, अख्तर अली मान साहब बिहार से आए, दिल्ली से लोग आए, तो सब लोग एक कलेक्टिव एफर्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया और हमको जिम्मेदारी हम पर बढ़ गई है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स हैं वो उसी मिलनसारी के साथ जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जनता से बात करेंगे, उनकी तकालीफ को और अपने अपने वार्ड्स को डेवलपमेंट करवाएंगे। लोग ये सोच रहे हैं सर कि कई वार्ड्स में, कई नगर पालिकाओं में आप किंग मेकर बन गए हैं, तो अगर बीजेपी के मेयर को जरूरत पड़ी तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है सर। देखिए, हमने साफ तौर पर कह दिया है कि पॉलिसी मैटर्स के ऊपर पार्टी के फैसले के ऊपर कोई अपनी बगैर इजाजत के काम नहीं कर सकता और सवाल ही पैदा नहीं होता एनडीए के साथ जाने का। और अकोट में हमने वार्न किया था हमारे 5 कॉरपोरेटर्स को। मैंने खुद उनसे मिलकर कहा था कि पॉलिसी मैटर्स पर आप फैसला मत लीजिए जब तक आप वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब से, इम्तियाज साहब से बात नहीं करेंगे। उन्होंने एक बीजेपी के लीडर के बेटे को सपोर्ट किया कोऑप्शन मेंबर के लिए, तो हमारे पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, पार्टी से खारिज कर दिया उनको। तो अकोट में जो हुआ था वो आपकी मर्जी के बगैर हुआ था ओवैसी साहब, और क्या आपने अब उसको रद्द कर दिया? देखिए, अकोट में 2 चीजें हुई मानक साहब। एक तो उन्होंने एक गठ बनाया था और बगैर पार्टी से पूछे गठ बनाया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं बताया गया था उसमें बीजेपी है। तो हमने कहा कि आप फौरन लेटर दीजिए, जब आपकी बात कैरा को नहीं मानो तो फौरन लेटर दीजिए कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी के कि आप उस गठ से बाहर निकल रहे हैं। फिर हमने वार्न किया। इन्होंने फिर क्या किया, बीजेपी के एक बेटे के कोऑप्शन मेंबर के लिए सपोर्ट की, तो हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। ओके, मतलब अब आपका बीजेपी से कोई अलायंस किसी भी तौर पर लोकल लेवल पर नहीं है ना ओवैसी साहब? नहीं हो सकता है ना। कैसे हो सकता है बताइए? 2014 से लेकर 2025 तक जितने पार्लियामेंट में मोदी सरकार बोलिए या एनडीए ने लेकर आए, जहां पर हमने इसको समझा कि संविधान के खिलाफ है, हमने अपोज किया उनको। जहां पर देश की बात आई, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, हम देश के साथ खड़े रहे, गवर्नमेंट के साथ, देश के साथ खड़े रहे। मोदी के साथ, बीजेपी के साथ कहां खड़े थे हम? तो पॉलिटिकली हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हम नहीं जा सकते, ना जाएंगे एनडीए के साथ। पर अगर कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो पार्टी एक्शन लेगी उनके खिलाफ। जी, पर बीजेपी को बधाई तो दे देते हो ओवैसी साहब। ऐतिहासिक जीत हासिल की है बीजेपी ने। 29 में से शायद 23, 24, 25 जीत गए हैं वो। नहीं, जनता का फैसला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जनता ने उनको सत्ता दोबारा दी है, यकीनन हम उस फैसले की इज्जत करते हैं, कदर की निगाहों से उसको देखते हैं। ओके, आपके हिसाब से वोट चोरी का कोई फैक्टर तो नहीं है ना महाराष्ट्र के इन इलेक्शंस में? नहीं, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को तो नजर नहीं आया, ना मुझे किसी ने बताया। वोटर लिस्ट में मैं क्लोजली इम्तियाज साहब के साथ, यूसुफ पुंजानी साहब के साथ, मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ और सैयद मोइन है, वारिस पठान है, अतीक है, इन सब से मैं राब्ते में था। फिरोज डाला है कि भाई ऐसा कुछ डेलिबरेटली किसी के नाम काटे गए, तो कहीं पर कुछ नाम मिस हुआ होगा, बट ऐसा नहीं नजर आया हमको। ओके, और ईवीएम पर तो आप पहले भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि ईवीएम में आप नहीं मानते कि कोई इस तरह से बेईमानी होती है। नहीं, मेरा मानना यह है कि ईवीएम से ज्यादा जो बीजेपी ने दिमाग के ईवीएम में जो चिप डाल दी है ना, नफरत की, उसको निकालने की जरूरत है हमको।